हेलो फ्रेंड्स, एनिमोलॉजी स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे हेमिकोर्डेट के कैरेक्टर तथा उसका क्लासिफिकेशन। इससे पहले आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इससे पहले वाले वीडियो में हमने कोर्डेटा के कैरेक्टर तथा उनका जो क्लासिफिकेशन था वो किस प्रकार किया गया है ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था। ठीक है, वहाँ पर हमने देखा था कि कोर्डेटा को दो ग्रुप में डिवाइड किया है। कोर्डेटा को दो ग्रुप में डिवाइड किया है क्रेनियम के आधार पर, एक्रेनिएटा और क्रेनिएटा। और फिर एक्रेनिएटा जो था उसको आगे तीन सब फाइलम में डिवाइड किया था। एक्रेनिएट को ही हमने प्रोटोकोर्डेट बोला था, यानी जो पहले सबसे पहले जो कोर्डेट बने थे वो कोर्डेट। तो वहाँ पे हमने देखा कि एक्रेनिएटा को तीन सब फाइलम में डिवाइड किया था, हेमिकोर्डेट, यूरोकोर्डेट और सेफेलोकोर्डेट। तो ये एक सब फाइलम है एक्रेनिएट का, या मैं दूसरी भाषा में बोलूँ कि ये एक प्रकार के प्रोटोकोर्डेट है, यानी एक तीन सब फाइलम आते हैं प्रोटोकोर्डेट में, हेमिकोर्डेट, यूरोकोर्डेट, सेफेलोकोर्डेट। तो यहाँ हम बात करने वाले हैं हेमिकोर्डेट में। आगे वाले वीडियो में, इससे आगे वाला वीडियो जो है वहाँ पे यूरोकोर्डेट और सेफेलोकोर्डेट जो है उसका अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। हेमिकोर्डेट, देखिए हेमिकोर्डेट जो है, हेमिकोर्डेट में ये जो शब्द है ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का हेमी जिसका मतलब होता है हाफ, और कोर्ड मतलब कोर्ड, यानी जिसमें आधे भाग में कोर्ड पाई जाती है उसे हम हेमिकोर्डेटा कहते हैं। हालांकि ये जो है एक सबसे ज़्यादा विवाद पे बने रहने वाला सब फाइलम है, क्योंकि इसको कभी नॉन कोर्डेट में सम्मिलित किया गया, कभी कोर्डेट में सम्मिलित किया गया। तो इस प्रकार ये क्या है, आधे जो करैक्टर हैं वो नॉन कोर्डेट के रखते हैं और आधे करैक्टर कोर्डेट के रखते हैं। और ये इसमें क्या है, आधा क्या है, आधा भाग में कोड पाई जाती है। इसके अलावा ये एक टाइप के प्रिमिटिव कोर्डेट हैं, क्योंकि ये सबसे पहले कोर्डेट बने थे, और इन्हीं कोर्डेट से आगे हैं जो हायर कोर्डेट हैं, जैसे हम हैं, हमारा जो है ओरिजिन हुआ था। इसके अलावा सभी हेमिकोर्डेट जंतु जो हैं वो इनवर्टिब्रेट माने जाते हैं। देखिए सभी, मैंने पहले ही बोला था कि सभी कोर्डेट जंतु जो हैं वो वर्टिब्रेट नहीं होते। कुछ कोर्डेट वर्टिब्रेट होते हैं, कुछ इनवर्टिब्रेट होते हैं। हेमिकोर्डेट इनवर्टिब्रेट आते हैं क्योंकि उनमें नोटोकोड तो पाई जाती है, पर नोटोकोड जो है वो वर्टिबल कॉलम में कन्वर्ट नहीं होती। इसलिए ये कोर्डेट जो हेमिकोर्डेट है, ये कोर्डेट तो हैं पर ये इनवर्टिब्रेट नहीं है। इसके अलावा ये एकल या कॉलोनी बना के रह सकते हैं। अधिकांशतः ये क्या होता है कि पानी के अंदर, नीचे जो है समुद्र, उसके अंदर नलिका बना के रहते हैं, ट्यूब के रूप में अपना बिल बनाते हैं और उसमें रहते हैं, समुद्रवासी होते हैं। ठीक है, इसके अलावा इनकी जो बॉडी है वो कोमल होती है, सॉफ्ट होती है और वॉर्म जैसी होती है। देखिए ये डायग्राम दिखाया गया है, एक वॉर्म जैसे आपको ये बॉडी जो है वो दिखाई दे रही होगी। तो इसकी बॉडी जो है वो कोमल वॉर्म लाइक होती है और अखंडित होती है, यानी भागों में डिवाइड नहीं होती है, खंड नहीं डिवाइड होती है, यहाँ पे सेगमेंटेशन नहीं पाया जाता। इसके अलावा अगर सममिति यानी सिमेट्री की बात करें तो बायलेटरल होती है, यानी अगर कोई एनिमल जो है हेमिकोर्डेट को अगर उसको काटूँ तो सेंटर से गुजरते हुए काट से वह दो बराबर भागों में डिवाइड हो जाता है एनिमल। इसके अलावा शरीर जो है उसको हम तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं, ऊपर से लेके शरीर जो है नीचे तक तीन भागों में डिवाइड हो सकता है। ठीक है, जैसे आगे वाला भाग प्रोबोसिस, बीच में कॉलर और पीछे का जो भाग है उसको ट्रक कहते हैं। जैसे ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो है यहाँ पे ये भाग प्रोबोसिस है, इसके नीचे जो भाग है ये वाला भाग ये कॉलर भाग है, और इसके नीचे जो है लास्ट वाला भाग ये बड़े वाला ये एक ट्रक भाग है इसका। तो इसको हम तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा ध्यान रखने वाली बात है कि इसके अंदर जो खाली गुहा जो होती है वो भी भागों में डिवाइड होती है, तो वो भी हम देखेंगे। ठीक है ना, सिलोम जो होती हैं वो भी भागों में डिवाइड होती है। ठीक है, तो शरीर जो है वो तीन भागों में प्रोबोसिस और कॉलर और ट्रक में डिवाइड होता है। इसके अलावा शरीर जो भित्ति है, बाहर की जो वॉल है शरीर की, उसमें क्या होता है कि एपिडर्मिस की केवल एक परत पाई जाती है, जिसमें क्या होता है म्यूकस ग्लैंड पाई जाती हैं, और जो चर्म जो होती है, डर्मिस जो होती है, वो क्या होती है यहाँ पे एब्सेंट होती है। नॉर्मली देखिए एनिमल्स में क्या होता है, थोड़ा जानकारी के लिए बता दूँ कि ये भाग ऊपर वाला सबसे भाग एपिडर्मिस होता है, इसके ऊपर क्यूटिकल भी हो सकता है। इसके नीचे जो भाग है ये मैं रेड कलर से कर रहा हूँ, देखिए लिख रहा हूँ, डोनेट कर रहा हूँ, देखिए ये वाला, इसे हम डर्मिस बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि केवल और केवल ये एपिडर्मिस भाग पाई जाती है, इसकी केवल एक स्तर पाई जाती है, जबकि ये जो है नीचे वाला भाग डर्मिस भाग ये क्या होता है, एब्सेंट होता है। इसके अलावा इसमें अगर सिलोम की बात करूं
तो सिलोम जो है वो एंटेरोसिलस टाइप की होती है। हालांकि मैंने बता दिया था कि कोई एनिमल अगर सिलोमेट है तो वो दो टाइप का हो सकता है, एंटेरोसिलस टाइप का और स्काइजोसिलस टाइप का। तो वो मैंने डिफरेंट पीछे वाला वीडियो में बता दिया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप पीछे जाके वीडियो जरूर देख लें, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एंटेरोसिलस टाइप की क्या होती है, सिलोम होती है। और सिलोम जो है उसको हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि शरीर भी यहाँ पे क्या है, 3 भागों में डिवाइड है। तो सिलोम भी हम कितने भागों में डिवाइड करेंगे, 3 भागों में। आगे जो प्रोबोसिक भाग है उसके अंदर जो सिलोम होगी, खाली जगह जो होगी अंदर, उसको हम बोल देंगे अग्रगुआ या प्रोबोसिक सिलोम। मध्य भाग में जो है, कोलर भाग में जो सिलोम होगी वहाँ हम बोल देंगे कि ये मिड सिलोम है या कोलर सिलोम है। इसके अलावा पीछे जो है वो ट्रक सिलोम या पोस्टेरियर या पश्च सिलोम बच जाती है। तो सिलोम भी यहाँ पे क्या है, 3 भागों में डिवाइड होती है। इसके अलावा आगे के कैरेक्टर की बात करें उसके फिजियोलॉजी से रिलेटेड, तो देखिए पाचन से संबंधित करें तो एलिमेंट्री कैनाल जो है वो कंप्लीट होती है। आहार नाल जो है वो माउथ से लेके माउथ, आगे बक्कल केविटी, आगे फेरिंग्स और आगे धीरे धीरे ऐसे माउथ से लेके अंत तक जो है, एनस तक जो है वो कंप्लीट होती है और यू शेप्ड होती है। इस प्रकार की, मतलब ये एनिमल है और ये एक एनिमल मान लो बेलेनोग्लोसस है, और यहाँ जो आहार नाल जो है वो इसकी इस प्रकार यू शेप्ड होती है, ठीक है। इसके अलावा ये तो हो गई एलिमेंट्री कैनाल की बात। प्रोबोसिक भाग में क्या होता है, बक्कल डायवर्टिकुलम पाया जाता है। देखिए बक्कल डायवर्टिकुलम जो है पहले इसको नोटोकोड मानते थे, हालांकि अब पता चला ये नोटोकोड है नहीं रियल में, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे मैं बता दूँ आपको कि यहाँ जो भाग है, ये वाला भाग जो है यहाँ पे ये जो छोटा सा इधर ये येलो कलर में जो जा रहा है ना, ये प्रोबोसिक भाग है। देखिए ये भाग जो है यहाँ तक, यहाँ से लेकर प्रोबोसिक है, यहाँ से ये कॉलर भाग है और यहाँ से ये आगे ट्रक भाग है एनिमल का, ठीक है ना। तो यहाँ ये जो मैं आपको एक दूसरे कलर से दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये जो जा रहा है ना, यहाँ पे कॉलर भाग से एक छोटी सी क्या जा रही है, एक कॉलम सी जो है प्रोबोसिक भाग में प्रवेश कर रही है, तो इसे हम बक्कल डायवर्टिकुलम बोलते हैं, ठीक है ना। तो बक्कल डायवर्टिकुलम प्रोबोसिक भाग की तरफ निकला रहता है। यहाँ माउथ जो है वो कहाँ पाया जाता है, देखो इसमें माउथ कहाँ है, प्रोबोसिक भाग और कॉलर भाग जो है उसका जो जोड़ है बीच का, वहाँ पे माउथ प्रेजेंट है। और माउथ आगे बक्कल केविटी में खुलता है, बक्कल केविटी आगे फेरिंग्स में खुलती है, और ये आगे जाके ऐसे स्टोमच वगैरह में आगे जाके एनस के द्वारा बाहर खुलती है। तो यहाँ बक्कल केविटी से एक अंधनाल निकलती है जिसे हम बक्कल डायवर्टिकुलम या बक्कल अंधनाल बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। इसके अलावा ये सीलियरी फीडर होती हैं, क्योंकि यहाँ पे आगे जो है माउथ के आगे ऐसे सीलियाँ लगी रहती हैं, ऐसे सीलियाँ लगी रहती हैं यहाँ पे, और जो क्या करते हैं, ये फिल्टर करने का काम करते हैं। तो ये सीलियरी फीडर हो गए। इसके अलावा ये जो है इसमें क्या होता है कि एक या एक से अधिक जोड़ी जो है गिल स्लिट प्रेजेंट होते हैं। देखिए ये फेरिंग्स भाग है, आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा क्लियर, ये फेरिंग्स भाग है। यहाँ पे एक या 2 जोड़ी या इससे भी अधिक जोड़ी क्या है, गिल स्लिट जो है वो पाए जाते हैं फेरिंग्स के अंदर, जो श्वसन के अंतर्गत क्या करते हैं, अपनी भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा परिसंचरण तंत्र की बात करें, सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो खुले टाइप का होता है तथा सरल टाइप होता है, सिंपल टाइप होता है, ज़्यादा उसमें क्या है कॉम्प्लेक्स कुछ भी नहीं होता है। इसके अलावा उत्सर्जन की बात करें तो उत्सर्जन के लिए क्या है कि ये जो देखिए माउथ है, माउथ किसमें खुला, बक्कल केविटी में, और बक्कल केविटी आगे बक्कल डायवर्टिकुलम द्वारा प्रोबोसिक भाग में निकली है, और प्रोबोसिक भाग में जो ये आगे जाके बक्कल डायवर्टिकुलम जो ख़त्म होती है, जस्ट वहीं पे क्या होता है कि एक छोटी सी फिंगर लाइक कोशिकाओं की एक स्ट्रक्चर बनती है जिसे हम बोलते हैं प्रोबोसिक ग्लैंड। क्या बोलते हैं, प्रोबोसिक ग्लैंड। देखिए मैं पॉइंटर से दिखा रहा हूँ कि ये जो है ना, ये वाली संरचना जो है ये है प्रोबोसिक ग्लैंड, और इसे मैं दूसरा नाम जो है वो मैं दे रहा हूँ ग्लोमेरुलस, ठीक है। और इसे ही हम किडनी भी बोल सकते हैं इनकी, मतलब ये उत्सर्जन का काम करती है यहाँ पे। तो तंत्रिका तंत्र अगर है नर्वस सिस्टम तो ये प्रिमिटिव टाइप का होता है, ज़्यादा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात होती नहीं क्योंकि ये नॉर्मल होता है, ठीक है। तो देखिए फिजियोलॉजी से संबंधित अगर कैरेक्टर की बात करें तो एलिमेंट्री कैनाल यू शेप्ड होगी,
प्रोबोसिक भाग में बक्कल डायवर्टिकुलम हो गया, सीलियरी फीडर हो गई, और श्वसन के लिए गिल स्लिट जो है वो पाए जाते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो खुले टाइप का और सरल हो गया। उत्सर्जन जो है वो प्रोबोसिक ग्लैंड या किडनी या ग्लोमेरुल्स जो है उसके द्वारा हो गया, और नर्वस सिस्टम जो है वो प्रिमिटिव टाइप का हो गया। ठीक है, तो ये कुछ इसके फिजियोलॉजी से रिलेटेड जो है हेमिकोडेट्स के क्या हो गए, करेक्टर हो गए। देखिए यहाँ पे मैं बेलेनोग्लोसस के करेक्टर बता रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि हम अगर कोई एनिमल को लेके चलें तो हमारा ईजी होता है फाइलम को पढ़ना। ठीक है ना, हम नॉर्मली क्या करते हैं, एनिमल का जो है 15-20 उसके कमेंट ले लेते हैं, उसके करेक्टर ले लेते हैं, और उसी पे फिर हम फाइलम पढ़ो या एनिमल पढ़ो, कोई डिफरेंट नहीं आता है। जैसे श्वसन किस प्रकार होता है, उत्सर्जन किस प्रकार होता है, जनन किस प्रकार होता है, डेवलपमेंट किस प्रकार होता है। ठीक है, तो यही सब करेक्टर जो है वो फाइलम से रिलेटेड है, और यही सब एनिमल से रिलेटेड है। सबसे कॉमन एनिमल जो है हेमिकोडेट का वो बेलेनोग्लोसस है, इसलिए यहाँ पे बेलेनोग्लोसस का जिक्र कर रहा हूँ। इसके अलावा अगर हम डेवलपमेंट से रिलेटेड अगर कुछ बात करें इस फाइलम में, तो देखिए इसमें रिप्रोडक्शन जो है वो लैंगिक होता है, सेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे क्या होता है कि लिंग जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, नर और मादा जो है मेल फीमेल अलग अलग होते हैं। और फर्टिलाइजेशन जो है वो कौन सा होता है, एक्सटर्नल होता है, बाह्य होता है। और डेवलपमेंट जो है परिवर्तन, यानी मेल और फीमेल जो हैं वो अपने गेमेट बनाएंगे, बाहर निषेचन होगा। अब बाहर कहाँ होगा, पानी में होगा, क्योंकि ये पानी में रहती हैं। पानी में इनका क्या हो गया, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो गया। उसके बाद उसमें जो जाइगोट जो है उसमें क्या होगा, डेवलपमेंट। और वो डेवलपमेंट जो है वो इनडायरेक्ट होगा। इनडायरेक्ट का मतलब जाइगोट से सीधा जो है एनिमल नहीं बनेगा, एडल्ट एनिमल, बीच में लार्वा स्टेज आएगी। तो डेवलपमेंट कौन सा हो गया, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। अगर लार्वा की बात करें कि इसमें कौन से लार्वा बनते हैं, तो एग्जाम्पल के तौर पे हेमिकोडेटा का एक लार्वा होता है, कौन सा, टोर्नेरिया लार्वा। ये आपको डायग्राम दिखाया गया है टोर्नेरिया लार्वा का, जो कि बेलेनोग्लोसस का लार्वा है ये। और ये लार्वा कहाँ पाया जाता है, पानी के अंदर। और किसका है ये, हेमिकोडेट जो सब फाइलम है कोर्डेटा का, उसका लार्वा है टोर्नेरिया लार्वा। ये तो आपको अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है टोर्नेरिया लार्वा पे, तो ध्यान देने वाली बात है। डायग्राम भी दिखाई दे, और आप कुछ करेक्टर भी इनके लिख सकते हो कि इनमें बैंड्स पाए जाते हैं, सिलोम पाई जाती है, फेरेंजियल स्लिट आपको दिखाई दे रहे हैं, माउथ से लेके एनस तक आपको क्लियर जो है वो एलिमेंट्री कैनाल दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये आप कुछ इनके करेक्टर अपने आप बना सकते हो अपने पास से। देखो कि इसमें माउथ से लेके सिलो एनस तक क्या है, कंप्लीट क्या एलिमेंट्री कैनाल है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ बैंड पाए जाते हैं सीलिया के, ठीक है, और कुछ रिंग पाई जाती है सीलिएटेड रिंग। ओके, तो ये टोर्नेरिया लार्वा है हेमिकोडेट का। ये तो हो गए हेमिकोडेटा के करेक्टर्स। ठीक है, इजी थे एकदम। इसके अलावा अगर इसका छोटा सा क्लासिफिकेशन है, देखिए मैं थोड़ा बैक जा रहा हूँ हेमिकोडेटा से पहले, ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए कि मैं बात कहाँ से कर रहा हूँ। देखिए हमारा फाइलम था कोर्डेटा, उसको दो ग्रुप में डिवाइड किया था, एक्रेनिएट और क्रेनिएट। किसके आधार पर किया था हमने, ये हमने किया था क्रेनियम के आधार पर, यानी जो स्कल जो होता है, खोपड़ी जो होता है, वो पाई जाती है या नहीं पाई जाती। जिसमें नहीं पाई जाती है वो क्या है, एक्रेनिएट। फिर हमें क्रेनिएट जो है इसका अब हमें कोई मतलब नहीं, आगे पढ़ेगी हम धीरे धीरे कि एक्रेनिएट जो है वो किस प्रकार क्या किया गया। हालांकि मैंने करेक्टर जो है वो शॉर्टकट में जो क्लासिफिकेशन है वो बता दिया है पहले, पर हम इनको आगे धीरे धीरे डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे हेमिकोडेटा पढ़ रहे हैं आज। ठीक है, तो एक्रेनिएट जो है इसको आगे 3 सब फाइलों में डिवाइड किया था, हेमिकोडेट, यूरोकोडेट और सेफेलोकोडेट। तो ये आगे की वीडियो में पढ़ेंगे हम। अब हमें बात करनी केवल और केवल हेमिकोडेट की। तो हेमिकोडेट जो है इसको आगे 4 क्लास में डिवाइड किया गया है, एंटेरोन्यूस्टा, टेरोब्रेंकिया और प्लैंक्टोस्पिरोइडिया और ग्रेप्टोलिटा। ठीक है, ये 4 इसकी क्या बनाई गई है, हेमिकोडेटा की क्लास बनाई गई है। देखो एंटेरोन्यूस्टा, टेरोब्रेंकिया और प्लैंक्टोस्पोरिडिया, इसके अलावा ग्रेप्टोलिटा। हालांकि ये 2 क्लास जो हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, ज़्यादा महत्व नहीं रखती हैं, क्योंकि ये बहुत ही कम इनके एनिमल हैं, लगभग विलुप्त हो चुके हैं इनके। ठीक है, तो हमारे लिए 2 क्लास जो है हेमिकोडेटा की इंपॉर्टेंट है, एंटेरोन्यूस्टा और टेरोब्रेंकिया। देखिए एंटेरोन्यूस्टा जो है इसमें कौन आता है, बेलेनोग्लोसस। ठीक है, और जो टेरोब्रेंकिया जो है इसको आगे 2 ऑर्डर में डिवाइड किया गया है, सरल है ऑर्डर, एग्जाम्पल उसके ऑर्डर के नाम से ही उसके एग्जाम्पल हैं। तो ऑर्डर कौन कौन से हैं इसके 2 टेरोब्रेंकिया के, एक तो रैप्डोप्लूरिडा और एक सेफेलोडिस्किडा। ठीक है, तो ये 2 क्या है इसके ऑर्डर, रैप्डोप्लूरिडा और सेफेलोडिस्किडा। रैप्डोप्लूरिडा जो है इसमें रैप्डोप्लूरा इसका एग्जाम्पल है, और सेफेलोडिस्कस जो है वो सेफेलोडिस्किडा में ऑर्डर में आता है। ये जो आपको शुरुआत में जो मैंने डायग्राम दिखाए थे ना, ये है सेफेलोडिस्कस और ये है बेलेनोग्लोसस। ठीक है ना, ये डायग्राम इसी के हैं। देखिए
अगर हम छोटा सा क्लासिफिकेशन है, कुछ नहीं है, बस 4 क्लास नाम याद रखना है और 2 ऑर्डर के नाम याद रखना है, 3 एग्जाम्पल याद रखना है, ठीक है ना, बस इतना ही है। अगर हमें कोई प्रैक्टिकल में या फिर आपको कोई ऐसे एग्जाम्स के अंदर अगर कोई पूछ ले कि बेलिनोग्लोसस का क्लासिफिकेशन क्या है, तो उसका फाइलम हो गया कॉर्डेट, ग्रुप हो गया एक्रेनिएट, और इसका जो है सब फाइलम हो गया हेमिकॉर्डेट, और उसकी क्लास हो गई एंटेरोनिस्ट, और इसका जीनस हो गया बेलिनोग्लोसस, ठीक है। अगर आपको सेपेलोडिस्किस का कोई एग्जाम्पल पूछ ले तो फाइलम हेमिकॉर्डेट और ग्रुप जो है एक्रेनिएट, इसके अलावा सब फाइलम जो है हेमिकॉर्डेट, और क्लास जो है वो टेरोब्रेंकिया, और इसके अलावा अगर आपको सेफेलोडिस्किस का पूछा है तो ऑर्डर जो है इसका सेफेलोडिस्किडा, ठीक है। और अगर रेप्डोप्लूरा का पूछा है तो रेप्डोप्लूरिडा इसका ऑर्डर हो गया। तो ये 3 एनिमल जो है इनका क्लासिफिकेशन जो है वो इतने से में ही आराम से हो जाता है, इतने से के अंदर ही, ठीक है ना। आगे भी धीरे धीरे हम पढ़ते जाएंगे तो हमारे लगभग 60 से 70 जो एनिमल्स जो हैं उनका क्लासिफिकेशन जो है वो क्लियर हो जाएगा। जितने भी हमारे कोऑर्डिनेट हैं, चाहे वो हेमिकॉर्डेट हो, यूरो हो, सेपेलो हो, इसके अलावा कितनी भी मछलियाँ हो, इसके अलावा जो मेमल्स जो हैं, रेप्टाइल्स जो हैं, एवीज जो हैं, जितने भी हैं इनका क्लासिफिकेशन जो है धीरे धीरे अपने आप एक चार्ट के आधार पर हम क्लियर कर लेंगे, ठीक है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम धीरे धीरे यहाँ पे कोऑर्डिनेट नॉन कोऑर्डिनेट के अलावा भी बायोलॉजी से रिलेटेड बीएससी, एमएससी, 12th, 10th जो भी हैं हम वीडियो जो है जल्द से जल्द अपलोड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप हमारे साथ बने रहें और अपने जितने भी दोस्त हैं उनको शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।